नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मंत्र अनुष्ठान लाइव के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो का विषय आपने थंबनेल देखकर जान ही लिया होगा। नियमित दर्शकों के मन में प्रश्न भी उठा होगा कि सावन के माह में आज वीडियो मां काली पर कैसे। तो इस कारण का पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तरह समाज में हिंदू देवी देवताओं का उपयोग सस्ती लोकप्रियता के लिए किया जा रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद उन लोगों को उन देवताओं के बारे में कुछ अता पता नहीं। मां काली क्या है और शक्ति ने मां का यह रूप क्यों रखा और क्या है उनके रूप का गूढ़ रहस्य, जानेंगे आज के वीडियो में। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लाते रहेंगे। हाल ही में एक फिल्म निर्माता लीना मेनी मेकली ने मां काली का एक विवादित पोस्टर जारी किया, जिसमें मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया, जो कि हमारी आराध्या मां के स्वरूप को बिगाड़ता हुआ दिख रहा है। वो मां काली जिसके 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र होते हैं। लीना ने उस छवि को बिगाड़ कर रख दिया। इस बात के लिए लीना को फिल्म निर्माता कहा जाए या विवाद निर्माता, ये बात समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद कलकत्ता से आने वाली एक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी लीना का समर्थन किया। उस कलकत्ता की नेता जहां की दक्षिणेश्वर काली प्रसिद्ध हैं और जागृत अवस्था में बैठी हैं, ऐसी जगह से जब कोई ऐसा बयान आता है तो बहुत खेद होता है। खेद इसलिए कि आप वहीं के होकर भी आपको उस मां के बारे में नहीं पता जिन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस जी को साक्षात दर्शन दिए। बहुत ही खेदजनक और निंदनीय है। खैर, हम इन सब लोगों की बातें करने के लिए आज यहां नहीं है। हम बात कर रहे हैं काली के उस रूप की जिसकी जानकारी के अभाव में लोग ऐसे विवादित पोस्ट कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है, यदि इनको मां काली के रूप का भान होता तो शायद ये लोग ऐसी विवादित बातें ना करते। सभी तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी है मां काली। तंत्र साधकों की पूज्य काली का रूप बहुत भयंकर है। मां काली के बारे में कहा जाता है अति सौम्य, अति रौद्र। जब भक्त उनकी पूजा करते हैं तब मां अपने वात्सल्य रूप में होती हैं, लेकिन जब उन भक्तों की रक्षा करने के लिए मां आती हैं तब उनका रूप बहुत रौद्र होता है, भयानक। आदमी देख के डर जाए, इतना भयानक। उस रूप में सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य देखकर ही भयकंपित हो जाता है। मां के विकराल दांत हैं और गले में उनके द्वारा वध किए गए राक्षसों की मुंडमाला है, और उन राक्षसों के रक्त से मां अपनी प्यास बुझाती हैं। मां काली के 8 हाथ हैं और सभी में हथियार हैं। शंख, चक्र, गदा, शूल, खड़ग, ऐसे 8 हथियारों को लेकर चलती हैं। उनके त्रिशूल से बड़ी बड़ी ज्वालाएं निकलती हैं और जो उनके समीप आ जाता है वह भस्म हो जाता है। तो जो ये काली मां है, इनका रूप बहुत भयानक है। ये महाशक्ति है। ऐसे लोगों को माता के बारे में जानना चाहिए। उनमें यह भी कि माता कभी अकेले नहीं चलती हैं। यह बात भी उन लोगों को पता होनी चाहिए कि माता कभी अकेले नहीं चलती। माता जब चलती हैं तो सबसे आगे हनुमान जी चलते हैं ध्वजा लेकर और उद्घोष करते हैं कि शक्ति आ रही है, जिसे बचना है वो इसकी शरण में आ जाओ, वरना अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। शक्ति की उद्घोषणा करने वाले को कहते हैं लंगूर वीर, और अपने रौद्र रूप के साथ आगे चलते हैं। हनुमान जी भी विकराल हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाब्देयम। हनुमान जी का रूप बहुत विशाल है, अतुलित बल से सुसज्जित हैं। और हनुमान जी के पीछे चलती हैं 64 योगिनियां। ये योगिनियां क्या हैं? ये भयंकर गीदड़ों के समान चिल्लाते हुए, किलकार करते हुए चलती हैं। इनकी किलकार बड़ी भयंकर होती है, इतनी भयंकर कि लोग किलकार से ही कांप जाते हैं। जिन राक्षसों को मां मारती हैं, मां उनके मुंड का वरण करती हैं, मुंडमाला पहनती हैं और शरीर योगिनियां खाती हैं। योगिनियां मांगती हैं रक्तिम बलि चढ़ाओ, लाओ मांस। योगिनियां मांस खाती हैं। और इन योगिनियों को नियंत्रित करता है भैरव। भैरव जो लाशें पड़ी होती हैं उनका खून चूसता है और उनका मांस योगिनियों को डालता जाता है, लो खाओ। और भैरव का मतलब संस्कृत में है भयंकर, और वो भैरव आदिशक्ति महाकाली का पुत्र है।
और माँ के साथ चलता है। भैरव ही योगिनियों को मांस नोच नोच कर डालता। भैरव के भी कई रूप हैं, किलकार भैरव, काल भैरव। किलकार भैरव दिल्ली में स्थापित हैं, प्रगति मैदान में। किलकार भैरव अपनी किलकार से ही शत्रु का नाश कर देता है, इतनी भयंकर किलकार होती है। जब भैरव योगिनियों को लेकर चलता है तो योगिनियां मांगती हैं, मांस लाओ, लाओ मांस। तब भैरव लाशों को चीर चीर कर माता का खप्पर भरता है और लाश योगिनियों के समक्ष डालता जाता है, लो खाओ। तो काल भैरव और महामाया ये माता और पुत्र हैं। महाशक्ति महामाया तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसे ऐसा घोर तंत्र जिसमें नाम लेकर अगर तंत्र मार दिया जाए तो तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसे ऐसे भयानक तंत्र, उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं मां काली। अब आते हैं उस बात पर जिस बात की वजह से लोग मां काली को मांसाहारी बताते हैं। कहते हैं कि माता काली रक्तपान करती हैं। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा यह है कि एक बार रक्तबीज नामक राक्षस ने भगवान शिव को प्रार्थना की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। अब भोले बाबा तो पशुपतिनाथ मतलब कि देव असुर सहित पूरे जीव और चराचर के स्वामी, तो उन्होंने रक्तबीज को दर्शन देकर फल मांगने को कहा। तो रक्तबीज ने फल मांगा कि जहां भी उसके रक्त का एक बूंद गिरेगा वहां वहां एक एक नए रक्तबीज का जन्म हो जाएगा। उस आशीर्वाद, उस फल के बाद रक्तबीज ने मृत्युलोक में हाहाकार मचा दिया, इतना उत्पात किया। मृत्युलोक में असुरों का प्रभाव बढ़ता चला गया। चंड मुंड शुंभ निशुंभ ये सब मृत्युलोक में उत्पात मचा रहे थे, जिसके कारण मानव जाति जो थी संकटापन्न हो गई। अब इस संकट को देखते हुए सभी देवता गए भोले के पास एक बार फिर। तो वहां माता और भगवान शिव दोनों विराजमान थे कैलाश पर, और बाबा भोले अपने ध्यान में लीन थे। अब समस्या बहुत बड़ी थी, इसलिए देवताओं से रुका न गया। उन्होंने माता पार्वती से सारी समस्या अपनी बता दी। तो माता ने कहा कि मैं दुष्टों का संहार करने के लिए मृत्युलोक में जाऊंगी। और माता ने उसके बाद मां काली का रूप रखा और मृत्युलोक में गई। जब मृत्युलोक में गई माता और संहार करना शुरू किया तो शुंभ भी मर गया, निशुंभ भी मर गया, चंड भी मर गया, मुंड भी मर गया। माता द्वारा चंड मुंड का वध किए जाने के कारण ही माता को चामुंडा बोलते हैं। चंड और मुंड जब युद्ध में माता से परास्त होने वाले थे तो उन्होंने जो है रक्त बीज का आवाहन किया कि आओ, हमारे प्राण संकट में हैं। और जब माता के सामने रक्त बीज आया इन दानवों की रक्षा के लिए, तो माता ने उस पर भयानक चक्र का प्रहार किया। और चक्र के प्रहार से रक्त बीज के जो शरीर से रक्त की बूंदें निकली, उनसे अनेकों रक्त बीजों का जन्म हो गया है। तब मां बोली कि अब मैं इनको मारूंगी नहीं, अपितु इनका भक्षण करूंगी और मेरा खप्पर नहीं भरेगा। तो माता उन सभी रक्त बीजों को उठा उठाकर अपने मुंह में डालती गई, चाप गई, सारे रक्त बीजों को चाप गई और उनका खप्पर नहीं भरा। जब उनका खप्पर नहीं भरा तो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने देवलोक की तरफ रुख किया। और जब माता देवलोक की ओर जाने लगी तो यह देखकर देवलोक के सारे देवता भय से थर थर कांपने लगे। और फिर एक बार जा पहुंचे भगवान शंकर के पास और अपनी बात बताई कि महादेव, आप गहरे ध्यान में थे, धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ रहा था, हम आपके पास आए थे अपनी समस्या लेकर, आप ध्यान में थे। तो माता ने मां काली महाशक्ति का रूप रखा और सारे असुरों का विनाश कर दिया। और अब माता क्रोध में, भाव आवेश में देवलोक की तरफ आ रही हैं और हमारे प्राण संकट में हैं। इस समस्या से भगवान भोले आप ही बचा सकते हो। अब महादेव क्या करते? महादेव ने माता के मार्ग में जाके लेट गए, जिसके बाद आवेश में माता ने भगवान शिव के ऊपर पैर रख दिया। और पैर रखने के बाद पश्चाताप में माता की रक्त रंजित लाल जीभ शर्म के कारण, लज्जा के कारण बाहर निकली की निकली रह गई। और फिर उनका क्रोध शांत हुआ।
जब माता का क्रोध शांत हुआ तब शिव जी ने कहा कि हे शक्ति, हे महाशक्ति, संसार में तुम अपने इसी रूप में पूजी जाओगी। तो माता महाकाली का रूप बड़ा भयंकर है, सभी तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी है। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। आज की कहानी के पीछे का जो सार है वो सीधे तौर पर ऐसे लोगों को सचेत करने के लिए है जो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए देवी देवताओं का अपमान करने में भी संकोच नहीं करते। एक जानकारी और देना चाहूंगा कि मां काली सभी तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जरा सचेत रहें, क्योंकि यदि किसी तांत्रिक का मन अपने स्थान से हटा और यदि उसने गलती से भी श्राप दे दिया तो ऐसे लोग उस भयानक तंत्र से बच नहीं पाएंगे और तत्क्षण मृत्यु प्राप्त करेंगे। बाकी माता सभी भक्तों की रक्षा करें। अनुग्रहितोष्मि।